तो जैसा आप जानते हैं, गोलोक से जिस समय श्री राधा रानी के प्रिय सुख, तोते को सुख कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, आने लगे तो कैलाश पर्वत पे श्रीमद् भागवत कथा कह लो या अमर कथा कह लो, अमर कथा को ही काफी संत, काफी मुनि, काफी वक्ता भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। देखिए यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, कथा सुनना दुर्लभ है, कथा लोके, इस लोक में कथा दुर्लभ है, श्रवण करना। काफी कहेंगे हमने बहुत सुनी है, मैं उसको ठीक नहीं मानता। पूर्ण रूपेण कथा श्रवण करना, आजकल कथा सुनने का स्टाइल चेंज हो गया, जब मन करता है आते हैं और जब मन करता है, हम लोग टाइमिंग के हिसाब से कथा सुनते, इतने बजे से इतने बजे तक सुनना बस, बोले इसके बाद तो फिर अपने काम भी देखने पड़ेंगे ना। दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक बात नहीं। क्या करें? बोले कथा में जाओ तो सिर्फ कथा के हो जाओ। जैसे परमात्मा ने हमें यहां मोक्ष पाने के लिए भेजा था, लेकिन नहीं पा रहे हैं क्योंकि संसार में आकर संसार के हो गए। जवाब दीजिए, क्या संसार में हम लोग संसार के होने के लिए आए थे? जवाब दीजिए, किस लिए आए थे हम यहां? मोक्ष पाने के लिए। तो जब यहां आए तो आए थे मोक्ष पाने के लिए, लेकिन मोक्ष को भूल गए और याद रहा तो संसार में आकर संसार के हो गए। ठीक वैसे ही जब कथा में आओ तो कथा के हो जाओ, संसार की याद मत करो। बोलो राधे 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 राधे। जोर से मत बोलना, नहीं तो पड़ोसी सुन लेंगे, और पड़ोसी ने सुन लिया तो आपको पागल कहेगा, पागल है इतनी जोर से बोल रहा है। लेकिन एक बात कहूं, जब दुनिया वाले तुम्हें पागल कहने लगे, मूर्ख कहने लगे, तब समझना राधा रानी की कृपा हो गई और भक्ति प्रारंभ हो गई। वहां से भक्ति प्रारंभ होती है जहां से दुनिया ठोकर मार दे। जब तुम दुनिया के काम के न रहो, उस समय मेरे कन्हैया के काम के हो जाते हो मेरे प्यारे। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। दुनिया के काम का होना है कि कन्हैया के काम का? जोर से बोलो। कन्हैया के काम का होना है, तो कन्हैया के काम का होना है तो हमें लगन से कथा में आए हैं, तो कथा में टाइमिंग नहीं होना चाहिए। जितने बजे आए हैं और जब तक होती रहे तब तक खो जाओ। तो पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं बाबा, लेकिन पार्वती जी को बीच में नींद आ गई, बीच कथा में नींद आ गई। रामायण प्रमाण देते, तुलसी पूर्व जन्म ते हरि चर्चा न सुहाय। बोले कैसो वे के लड़ बिड़े के घर को उठ जाए। पूर्व जन्म के कारण हरि चर्चा न सुहाय। हमारे पूर्व जन्म के इतने पाप होते हैं कि हमारा मन कथा में लगता नहीं। कथा तो कथा है, मेरे प्रभु की कथा। काफी लोग कहते हैं, बोले कथा में गए तो थे, बोले क्या हुआ? बोले नींद आ गई। तो पाप आया, पाप ने जो पूर्व जन्म के पाप हैं उन्होंने हमें कथा नहीं सुनने दी। बोले क्या किया? सबसे पहले पलकों पर आकर बैठा, पलक भारी कर दिए, और इतने भारी कर दी कि धीरे धीरे नींद आना शुरू हो गया। और बोले यहां पर भी जब असर नहीं चला, तो क्योंकि आजकल तो साउंड बहुत हो गया है ना, तो इसमें आवाज की वजह से काफी लोगों को शांति में सोने की आदत होती, नहीं आती नींद। फिर बोले क्या करते हैं? बोले तो फिर पाप पलकों से जुबान पे आ जाता है, किसी से लड़ाई वड़ाई हो जाती है, अरे खिसकना उधर यार, चैन से भी नहीं बैठने देते। कथा सुनने आए, चैन से तो बैठने दो। अरे कथा सुनने आए हो, वो चैन से नहीं बैठने दे, तुम चैन से बैठो। लेकिन पाप है ना कुछ गड़बड़ बुलवाएगा, और बुलवाएगा तो गड़बड़ होगी। और बोले जब यहां से भी काम नहीं चला, फिर बोले क्या घर को चले जाए, उठे घर के लिए चल दिए। बोले क्यों? बोले कहा कि चलो घर के लिए चलते हैं, कथा में मन नहीं लग रहा, घर में चल के आराम करेंगे। क्या करेंगे? एक बात जानना चाहूंगा, जिनको आराम की जरूरत है, क्या उनको राम की जरूरत है?
जिनके जीवन में आराम है उनके जीवन में राम नहीं, और जिनके जीवन में राम है उनके जीवन में आराम नहीं। यह सत्य बात है। दुनिया की नजर में, उनकी नजरों को, दुनिया काफी लोग आराम को महत्व देती है। एसी में सो जाना, बेड पे पड़े रहना, आराम से सोना, क्या ये आराम है? ये संसारिक आराम है। वास्तविकता अगर कही जाए तो राम के चरणों में ही सच्चा आराम मिलता है, और दुनिया में कहीं भी सच्चा आराम नहीं। कन्हैया के चरणों में आ जाओ, सच्चा आराम है, सच्चा सुख है, सच्ची शांति है। इसके अलावा भटकोगे तो कहीं चैन नहीं मिलेगा। आज मान लो, कल मान लो, नहीं मानोगे तो एक दिन मानोगे, तब जब कहेंगे राम नाम, उस दिन ढंग से आराम मिलेगा, और इतना अच्छा आराम मिलेगा कि उसके बाद आराम करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए हमारे ब्रज में एक बहुत पुरानी कहावत है, कर ले सो काम भज ले सो राम। जितना काम कर लो उतना अच्छा है, और जितना राम का स्मरण कर लो उतना अच्छा है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, ध्यान रखिए, जब पार्वती जी को बाबा विश्वनाथ कथा सुना रहे तो बाबा को नींद आ गई। पार्वती मां को नींद आ गई, क्षमा कीजिएगा, पार्वती मां को नींद आ गई। बाबा आंखें बंद करके मगन होकर कथा सुना रहे हैं, और पार्वती मैया सो गई। अब वहीं पर विकलित जो अंडा था उसके रूप में सुख विराजमान है। अब वो सोचने लगे कि मां तो सो गई, अब अगर हुंकार न भरा जाए तो कथा कैसे सुनी जाएगी पूरी। पार्वती मां सोई, उसने हुंकार भरना शुरू कर दिया। ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ। कुछ देर बाद जब कथा पूर्ण हो गई, और जब कहा जा रहा था कलौ केवल कीर्तनम, कलयुग में सिर्फ कीर्तन है, अर्थात कथा पूर्ण हो गई। और जब कथा पूर्ण हो गई उस समय पार्वती मैया की नींद खुली। मैया बोली, बाबा ये कौन सी कथा है? बाबा कौन सी कथा सुना रहे हो? अभी तो कुछ सुना रहे थे, अभी कुछ सुना रहे हो? बाबा ने पूछा, नींद तो नहीं आई तुम्हें? बोले, नींद नहीं, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी। झपकी लग गई थी। ऐसा होता ना, जब कोई श्रोता सो जाए उससे पूछो तुम सो रहे हो? बोले नहीं, सो नहीं रहा। बोले तो? बोले आंख बंद करके सुन रहा हूं। तो आंख खोल के सुन ले। आंख खोल के सुनेगा तो समझ में नहीं आएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेरा कहने का तात्पर्य है, वहां पर पार्वती जी को कथा प्राप्त नहीं हो सकी पूरी, वहां पर सुख ने पूरी कथा सुनी। और जब बाबा भोलेनाथ उन्हें मारने के लिए दौड़े तो सुख जो है आत्म रूप से दौड़े हैं वहां से, और जो है व्यास पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ स्थान में प्रवेश पाया है। और वहां पर बाबा तो चले गए, लेकिन सुख बाहर नहीं आ रहा है। व्यास जी ने कहा, तू अपनी मां को कष्ट पहुंचा रहे हो, क्यों बाहर नहीं आते? बोले, बाहर आऊंगा तो ये माया मुझे पकड़ लेगी। क्यों नहीं आ रहा हूं? बोले, ये माया मुझे अपने बस में कर लेगी। संसार में हम लोग माया के ही तो बंधन में बंधे हैं। किसके बंधन में? माया क्या है? ये मेरा है और ये तेरा है, यही माया है। जहां मेरा तेरा उत्पन्न हो जाए वही माया है। बोले, कब आओगे? बोले कि मायापति अगर मेरे से कह दें कि मेरी माया तुझे नहीं सताएगी तो मैं आता हूं। स्वयं प्रभु वहां पधारे। मायापति ने कहा, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। कहते हैं 12 वर्ष के बाद श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लिया है। और जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही वो घर छोड़कर किसी से कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा। बिना किसी संसारिक रिश्ते को जोड़े सुखदेव जी वहां से घर छोड़कर पलायन करने लगे, वन की ओर जाने लगे। और जब जाने लगे तो वेद व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे दौड़े हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनम विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि।
पुत्रैति पुत्रैति पुत्रैति, रुक जाओ, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, कहते कहते पीछे गए हैं। लेकिन सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जब सुखदेव जी ने जवाब नहीं दिया तो वहां जो मौजूद वृक्ष हैं, वृक्ष के पत्तों से आवाज आने लगी। कहते हैं कि स्वयं सुखदेव जी ने ही उन वृक्षों में विराजमान होकर अपने पिता को उत्तर दिया। अब आगे निकले व्यास जी महाराज, तो देखा कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। तो जैसे उन स्त्रियों ने देखा व्यास जी महाराज आए तो वस्त्र पहनने लगी। पूछा, क्या मेरा पुत्र इस रास्ते से गया? बोले हाँ गए, इसी रास्ते से गए। बोले मुझे लगता है तुम झूठ कह रहे हो। बोले क्यों? बोले मेरा पुत्र तरुण है और मैं वृद्ध हूं। तुमने मेरे पुत्र जो तरुण है उसको देखकर वस्त्र नहीं पहने और मुझे वृद्ध को देखकर वस्त्र पहन रही हो। अगर मेरा पुत्र यहां से गया होता तो तुम पहले ही वस्त्र पहन चुकी होती। बोले महाराज ये सत्य है कि आपके पुत्र इसी रास्ते से गए, लेकिन एक बात है महाराज, आपके पुत्र के आगे हम पर्दा करें तो क्यों करें, किसके लिए करें? भाई पर्दा उसके आगे किया जाता है जो पर्दा करवाना चाहता है? या पर्दे का महत्व समझता है? आप वृद्ध हैं, आप सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि तुम स्त्रियों में पुरुष हो, स्त्री पुरुष में पर्दा होना चाहिए। आपने सोचा, हमने पर्दा कर लिया। लेकिन आपके जो पुत्र सुखदेव हैं वो स्त्री पुरुष में अंतर नहीं समझते, जड़ में और चैतन्य में अंतर नहीं समझते। उनके लिए सब एक तत्व है। उनके लिए मट्टी ऐसी, उनके लिए सोना ऐसा। तो जो स्त्री पुरुष में अंतर ही ना समझे उसके आगे पर्दा करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक। व्यास जी बोले मेरे पुत्र इतने ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी। पहुंचे आगे, फिर भी गए हैं, लेकिन सुखदेव जी एक गिरकंदरा में बैठकर हरि स्मरण करने लगे, अपने हरि की आराधना करने लगे, तप में विराजमान हो गए। व्यास जी महाराज ने देखा अब ये मेरा पुत्र लौट कर नहीं आएगा, तो व्यास जी महाराज वहां से वापस आ गए। और जब व्यास जी महाराज वहां से वापस आ गए हैं, कहते हैं एक दिन व्यास जी महाराज के कुछ शिष्य मंत्र सीख रहे थे, श्लोक सीख रहे थे। तो पहले उस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। बर्हा पीड़म नटवर बपु, भगवान ने मोर पंख धारण किए हुए हैं, इतना सुंदर श्रृंगार किया है, वैजंती माला धारण की हुई है, सुंदर तिरछी नजरों से अपने भक्तों को देख रहे हैं, अपने भक्तों को लोभा रहे हैं। अब सुखदेव जी ने जब वो मंत्र सुना, श्लोक सुना, उसको सुनने के बाद में स्वरूप बहुत सुंदर है, मन में एक इच्छा जागृत हुई, बहुत सुंदर स्वरूप है। लेकिन मन में ख्याल आया कि सिर्फ स्वरूप सुंदर हो तो ठीक नहीं, स्वरूप के साथ साथ में उनका स्वभाव भी पता होना चाहिए कि उनका स्वभाव कैसा है। क्योंकि कई लोगों का स्वरूप अच्छा होता है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं होता। क्या कहते हो, सही है कि नहीं? अब लोगों की तो बात करना व्यर्थ है, लोगों की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन देवी जी को ले लो। देवी जी हमारी कितनी दिखने में सुंदर लगती हैं, और लेकिन जब वो अपने स्वभाव पर आती हैं तो राधे राधे। बोले जब तक स्वभाव ना पता चले तब तक कैसे उनसे जो है लगाव किया जाए। तो स्वभाव का वर्णन व्यास जी महाराज के शिष्यों ने किया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? बोले अहो वकीयम स्तन कालकूटम। वो वकी, वो पूतना अपने स्तनों से कालकूट विष लगा कर आई, वो कन्हैया को मार देना चाहती है। लेकिन कन्हैया ने क्या किया? कंबा दयालु शरणम ब्रजेम, अपनी शरण में लिया, दूध पान करने के साथ साथ में उनको मोक्ष प्रदान कर दिया। बोलो राधे राधे।
राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे